Welcome to Magic Connie World. अगर आप भी अपने नाम की स्टोरी देखना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक दफा का जिक्र है। दूर बादलों के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई रियासत मौजूद थी। वो रियासत इतनी हसीन थी कि जो भी उसे देखता उसकी खूबसूरती में खो जाता। उस रियासत के शाही खानदान में दो बहनें रहती थीं। शहजादी सानू और उसकी छोटी बहन शहजादी एमी। दोनों बहनें इंतहा की खूबसूरत और समझदार थीं। उनका हुस्न किसी जादू से कम नहीं था। दोनों एक से बढ़कर एक थीं, लेकिन अगर कोई फर्क था तो वो उनकी आदतों में था। एमी बहुत डेयरिंग थी, उसे खतरों से डर नहीं लगता था और वो हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहती थी। खेलना एमी को बहुत पसंद था, जबकि सानू बहुत ही शांत, नरम दिल और सुकून पसंद थी। दोनों बिल्कुल अलग थीं, जैसे एक नदी के दो किनारे। लेकिन इन दोनों के बीच एक और बड़ा फर्क था। सानू के पास पर यानी विंग्स नहीं थे। परिस्तान की हर परी के पास खूबसूरत पर होते थे, लेकिन सानू अकेली थी जिसके पास पर नहीं थे। इस वजह से वो अक्सर उदास रहती थी। वो सोचती, मैं परिस्तान का हिस्सा होकर भी अधूरी क्यों हूँ? उसने बहुत कोशिश की, किताबें पढ़ीं, जादुई इलाज आजमाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। लोग उसके सामने कुछ नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक बनाते थे। बस एमी ही थी जो हमेशा सानू को खुश रखती थी। वो कहती, सानू तुम जैसे हो वैसे ही सबसे खास हो। किसी के शब्द तुम्हारी चमक को कम नहीं कर सकते। लेकिन तुम बिल्कुल परफेक्ट हो सानू, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही सबसे खूबसूरत हो। लेकिन दोनों बहनें बादलों में दौड़ लगाती, फूलों में खेलती और अपनी दुनिया में खुश रहती। लेकिन वक्त बदल रहा था। सानू बड़ी बहन थी, इसलिए मलिका बनने का हक उसी का था। लेकिन लोग सवाल उठाने लगे, बिना परों वाली परी मलिका कैसे बनेगी? सानू परेशान हो गई। एक दिन एमी ने कहा, भाई परों से नहीं दिल से ही असली मलिका बनती है दीदी। चलो पुरानी जादुई लाइब्रेरी चलते हैं, शायद वहां कोई राज मिल जाए। दोनों लाइब्रेरी गईं। बहुत सारी किताबें देखने के बाद उन्हें एक पुरानी जादुई किताब मिली। उसमें लिखा था, 2 तरीके हैं। तुरंत हल, एक जादुई फल जो जमीन पर एक गुफा में मिलता है। सब्र, वक्त के साथ सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा। एलिमिनेशन एप्पल, घड़ी इमोजी। एमी ने तुरंत कहा, सानू तुम्हें अभी जाना होगा और वो फल लाना होगा। लेकिन सानू का दिल नहीं मान रहा था, उसने मना कर दिया। अगला दिन सब कुछ बदल गया। एक परी दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, शहजादी एमी जख्मी हो गई है। सानू घबरा कर दौड़ी। एमी बेहोश थी। पता चला कि एक शहजादा बद्र ने उस पर जादुई हमला किया था। हकीमा परी ने कहा, सिर्फ एक खास जड़ी बूटी ही एमी को बचा सकती है और वो सिर्फ जमीन पर मिलती है। सन्नू ने तुरंत फैसला लिया, मैं जाऊंगी। सब हैरान रह गए, वो बिना परों की जमीन पर कैसे जाएगी? लेकिन सनू ने अपनी माँ की दी हुई एक जादुई उड़ान सवारी ली और जमीन की तरफ निकल पड़ी। जमीन पर पहुंचकर वो जंगल में जड़ी बूटी ढूंढने लगी। तभी उसके सामने शहजादा बद्र आ गया। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हें यहाँ तुम्हारी अपनी बहन ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। नहीं, ये झूठ है। सानू हैरान रह गई। बद्र ने उसे बेहोश कर दिया। जब सानू की आंख खुली, वो एक गुफा में थी। बाहर निकली तो एक जादुई मंजर था, जुगनू। रोशनी और एक सफेद परों वाला जादुई घोड़ा। वो घोड़े पर बैठी और वो उसे वापस परिस्तान ले आया। तब पता चला
वो घोड़ा असल में शहजादा बद्र ही था। उसने सच बताया। सानू के पास पर नहीं, लेकिन उसके अंदर जादुई ताकत है। वो 18 साल की हो चुकी है, इसलिए असली मलिका वही है। एमी उसे हटाकर खुद मलिका बनना चाहती थी। सन्नू टूट गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो वापस महल गई और देखा एमी बिल्कुल ठीक थी और मलिका बनने वाली थी। सन्नू ने आवाज लगाई, रुक जाओ। सब हैरान रह गए। एमी ड्रामा करने लगी, लेकिन सानू ने बद्र से सच सबके सामने लाने को कहा। बद्र ने अपनी ताकत से सब सच दिखा दिया। सब लोग शॉक हो गए। एमी गुस्से में बोली, तो क्या हुआ, तुम्हारे पास पर भी नहीं है? सानू ने शांत होकर कहा, सच है, मेरे पास पर नहीं है, लेकिन मेरे पास असली जादुई ताकत है। उसने हाथ उठाया और एमी को एक छोटे से कछुए में बदल दिया। सब लोग हैरान रह गए। सन्नू ने कहा, आज से मैं परिस्तान की असली मलिका हूँ, और सब ने उसे कबूल कर लिया। मॉरल: असली ताकत बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। जो अपने आप पर यकीन करता है वही असली जीत हासिल करता है।